हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सत्य सनातन इतिहास ज्ञान में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म के अनेकों संतों के द्वारा दिए गए ज्ञान की जानकारी देंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सनातन धर्म सबसे प्राचीन एवं शाश्वत है और हमारे धर्म में सर्वाधिक संत, महात्मा एवं कथावाचक हुए हैं, जिनके ज्ञान के प्रकाश ने न जाने कितने ही लोगों के जीवन में उजाला किया है। ऐसे ही एक कथावाचक हैं पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी। इस वीडियो में वे हमें हरतालिका तीज के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। यह वीडियो इस श्रृंखला का पहला पार्ट है। अगला पार्ट भी आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनें एवं अंत तक बने रहें एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। अब देखिए, हरियाली तीज करने वाली माताएं थोड़ा ध्यान से सुनना। हरियाली तीज जब माताएं करती हैं तो एक हरियाली तीज, एक गणगौर की तीज, ये दो तीज के व्रत ऐसे होते हैं जिसमें जब माताएं करती हैं तो उस समय पर उमा, ब्रह्मणी और लक्ष्मी, इन तीनों की आराधना का फल उसको केवल एक व्रत से प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, दूसरा सातुड़ी तीज। इसमें उमा और महेश्वर, उमा और महेश, ब्रह्मणी और लक्ष्मी, इन चार के व्रत तप का फल एक साथ सातुड़ी तीज के दिन प्राप्त हो जाता है। अब आती है हरतालिका तीज। आप लोग करते हो हरतालिका? यहाँ लोग करते कि नहीं करते? करते हैं यहाँ पे हरतालिका? कौन कौन करता है? जरा हाथ उठाओ तो जरा। अरे सभी करते हो, रखो रखो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। एक आती है हरतालिका तीज। इस तीज का व्रत माता पार्वती बेल वृक्ष के आनंद के साथ में फुलेरा बनाकर करती है, और जिसमें इस हरतालिका में माता पार्वती जी के जितने जन्म पहले हुए हैं, माता पार्वती का जन्म तो 52वें नंबर का, 52 नंबर पे माता पार्वती का जन्म है। इससे पहले तो माता के 51 जन्म पहले हो चुके हैं, 51 जन्म माता पार्वती का पहले हो चुके हैं। तो वो जितने जन्म माता पार्वती पूर्व में ले चुकी हैं, ब्रह्मणी जितनी बार ब्रह्मदेव के साथ में विराजमान हो चुकी हैं, इंद्राणी जितनी बार इंद्र के साथ विराजमान हो चुकी हैं, और लक्ष्मी चाहे वो राधा के रूप में हो, चाहे वो रुक्मणी के रूप में हो, चाहे वो सतभामा के रूप में हो, चाहे वो यमुना के रूप में हो, चाहे वो गंगा के रूप में हो, जितनी बार माता लक्ष्मी ने रूप धारण करे हैं वो सब रूप में, और माता पार्वती अपने सारे रूप में, ब्रह्मणी अपने सारे रूप में, लक्ष्मी अपने सारे रूप में, इस हरतालिका तीज के व्रत को करने के लिए आतुर रहती हैं। और इस व्रत को कर कर एक दिन में ही संपूर्ण विश्व का जितना तप है, साधना है, उपवास है, सबका फल एक साथ कंप्लीट कर लेती हैं, केवल एक व्रत में, हरतालिका तीज के। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, सारे व्रत, आपका अगर स्वास्थ्य खराब हो गया तो आप व्रत छोड़ सकते हो। जितने भी व्रत आप लोग कर रहे हैं पूर्व के, सोमवार, मंगलवार, एकादशी, छठ, पंचमी, चतुर्थी, अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो आप उस व्रत को छोड़ सकते हो, सारे व्रत को छोड़ सकते हो। पर तीज का जो व्रत होता है,
हरतालिका जो व्रत होता है, ये व्रत एक बार लेने के बाद जब प्राण छूटते हैं तभी ये व्रत समाप्त होता है, अन्यथा बीच में ये व्रत समाप्त नहीं होता। ये व्रत समाप्त होता ही नहीं। अगर शरीर से नहीं बनता कि अब हमारी अवस्था हो गई, अब शरीर से नहीं बन रहा है, तो भले एक पहर की पूजन कर कर, एक पहर का नियम धारण कर कर, एक पहर का स्मरण कर कर, एक पहर का पूजन कर धारण करो, और उसके बाद में भले आप थोड़ा सा जो भी आपको लेना है वो कर लो, पर इस व्रत को करना ही पड़ता है। इस व्रत का नियम ही यही है, इस व्रत की नियमता ही यही है। शिव महापुराण की कथा संपूर्ण जगत के कल्याण हेतु हिंगोली नगर में जो चल रही है, शिव कथा कर रही है। 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा है, जिसका एक शब्द भी हमारी जिंदगी में उतार सकते हैं। एक शब्द भी हम अपने जीवन में यदि उतारते हैं, एक शब्द को भी हम अपनी जिंदगी में उतारते हैं, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। एक शब्द भी अगर हमने अपनी जिंदगी में उतारा तो उसकी सार्थकता उत्पन्न हो जाती है, उसका आनंद उत्पन्न हो जाता है, उसका फल हमको मिलने लगता है। महाराज भगवान शिव का सुंदर संवाद हरतालिका शिव महापुराण की कथा के माध्यम से श्रवण करें। बड़े आनंद के साथ में इस व्रत की महत्वता को श्रवण करें। हरतालिका तीज का व्रत करने वाली नारी जब प्राण छोड़ती है तो उसकी क्या गति होती है, कहाँ वो जाती है, किस लोक में उसका स्थान होता है। हरतालिका तीज का व्रत जो नहीं करती और भूल से भी फुलेरा का दर्शन कर, फुलेरा जानते हो ना आप लोग, जिस दिन जहाँ हरतालिका तीज बनती है, केले के पत्ते के ऊपर जहाँ शिवलिंग बनता है उसके ऊपर जो फूल की मालाएं लटकाई जाती है या झूमर या पत्ते लटकाए जाते हैं, उसका मात्र दर्शन वो व्रत नहीं भी कर रही है, उसका उपवास नहीं है, उसकी व्रत नहीं है, उसने व्रत नहीं उठाया, उसने उपवास नहीं उठाया, ना उसने व्रत उठाया। उठाने के बाद भी अगर व्रत नहीं कर रही है, उसके बाद भी अगर किसी सहेली ने कह दिया, किसी बेस्ट फ्रेंड ने कह दिया कि नहीं नहीं तुझे मेरे यहाँ पर आज हरतालिका है, तू आ जाना है, थोड़ी देर बैठना, भजन गाना, चले जाना, और भूल से तुम्हारा मन नहीं भी है, नहीं तुम्हारा मन, इसके बाद भी तुम चले गए, इसके बाद भी अगर तुम पहुंच गए वहां चले गए, केवल हरतालिका तीज के उस फुलेरे का दर्शन कर लिया, नहीं है व्रत, और उस फुलेरे का दर्शन कर लिया, तो महाराज शिव महापुराण की कथा, स्कंद पुराण की कथा बड़ा सुंदर वर्णन करती है कि हजारों हजार 16 सोमवार संकट सोमवार का जो पुण्य होता है, मात्र हरतालिका तीज के फुलेरे का दर्शन करके जीव को प्राप्त हो जाता है। केवल एक फुलेरे का दर्शन कर, शंभु शंभु, केवल एक फुलेरे का दर्शन कर कर प्राप्त हो जाता है। शंभु शरणे शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बड़ा सुंदर संवाद वर्णन किया गया कि जिस दिन
हरताली का व्रत हो या सातुड़ी तीज हो या हरियाली तीज हो या गणगौर की तीज हो, ये नारी करती क्यों है? इसका व्रत का विधान क्या है? क्या क्यों करा जाता है? अखंड सौभाग्य को देने के लिए करते हैं। किस चीज के लिए है? जम के बोलो जरा। अखंड सौभाग्य के लिए। अब एक प्रश्न मन में खड़ा हो जाता है, माता के गर्भ से 2 बच्चे भी जन्म लेते हैं ना, तो वो 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट के गैप से जन्म लेते हैं। बोलो सही है कि गलत है? जुड़वा बच्चों ने भी जन्म लिया तो एक साथ जन्म नहीं लिया, थोड़ा सा समय आगे पीछे हो गया। स्त्री और पुरुष का विवाह होता है, जब वो विवाह के बंधन में बंधते हैं, उस बंधन में कोई ये जरूरी नहीं है कि दोनों साथ ही जा रहे हैं। ध्यान देना, बहुत विशेषता का ये संवाद है। पर नारी की एक अभिलाषा रहती है, स्त्री की एक अभिलाषा, कि मेरे हाथों में भर भर के चूड़ा रहे, मेरे हाथों में भर भर के चूड़ा रहे, और मैया कोई काम और मैया कोई काम। मेरे मस्तक में जो नारी का मंगल विवाह होता है, वो विवाह के समय पर परमात्मा से ये मांगती है कि मेरा अखंड सौभाग्य हो, अखंड चूड़ा हो, और मेरे प्राण मेरे जाने के बाद मेरे पति के कंधे पर मैं शमशान तक जाऊं। ये प्रत्येक नारी के हृदय की बात है, प्रत्येक। कोई एक की बात नहीं है, ये प्रत्येक के दिल की बात है कि हम अपने पति के कंधे पर, अपने पुत्र के कंधे पर शमशान तक जाएं। अब कई बार बड़ा दिक्कत खड़ी हो जाती है, जब मान लो इतना तुमने भगवान से मांगा, इतना तप करा, इतनी साधना करी, इतना व्रत करा, इतना उपास करा, इतना नियम धारण करा, उसके बाद भी अगर कोई घटना हो जाती है, कोई जीव चला जाता है, तो स्त्री को ये सोचने में आता है कि मैंने तो भगवान की इतनी पूजन करी थी, इतनी अर्चना करी थी, इतना व्रत करा था, अब मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, अब तो मैं करूंगी नहीं, अब तो मैं ये हरताली का व्रत भी मैं छोड़ दूंगी और ये हो जाएगा। पर शिव महापुराण का संवाद तो सुनो। एक बात हमने पहले भी कथा में कही, और हिंगोली वाले तुम लोग सुन लो जरा अच्छे से, सरसों का तेल डाल के सुनना, सब अच्छे से सुन लेना, जो पहले कहा या छिप कर रहा है। भगवान नहीं सुन रहा ना, फिर भी उसके मंदिर जाते रहो। तुम रोटी नहीं भी देती हो ना, तो भी गाय तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है।
मत दे, वो तो खड़ी है। एक दिन नहीं देगी, 2 दिन नहीं देगी, कभी तो तेरा मन पसीचेगा और डब्बा खोल के रोटी लाकर गाय को देगी तो वो खड़ी है, खड़ी है। कभी तो मन पसीचेगा ना, कभी तो उसका मन करेगा, कभी तो उसके मन में आएगा, तो वो तो खड़ी है, तो खड़ी है। तुमने तो दही ला के रोटी दे दी। हो गया, घटना तक घट गया। परशु महापुराण की कथा कर रही है, व्रत नहीं छोड़ना, व्रत हरतालिका का करते रहना। क्या होगा उससे, क्या फल मिलेगा उससे? भजन गाते रहना, शिव की आराधना करते रहना, शंकर का स्मरण करते रहना। क्या फल मिलेगा उससे? तो कहा ये कोई पूर्व का कर्म का भोग होगा, जिसके कारणवश हम अखंडता लेकर नहीं गए, और हमारा जब अगला जन्म होगा तब हम अखंड सौभाग्यवती होकर जाएंगे। ये निश्चित है। अखंड व्रत धारण करने वाला, अखंड व्रत को करने वाला फिर अखंडता ही लेकर जाता है। ये निश्चितता हो जाती है उसकी निश्चितता है। करते रहो साधना, करते रहो उपवास। मंदिर जाना मत छोड़ो, जाते रहो। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ो, चढ़ाते रहो। मध्य प्रदेश में बहुत पानी गिर रहा है, हिमाचल में गिर रहा है, उत्तरांचल में गिर रहा है, उत्तराखंड में गिर रहा है, उत्तर प्रदेश में गिर रहा है, गुजरात में खूब पानी है। जो इसका चढ़ाया है उसी का तो गिर रहा है, और फिर कह रहे हो कि 1 लोटा। जाते रहो, निवेदन करते रहो, प्रार्थना करते रहो, सुनेगा। तुमने कहा जल चढ़ाने से जल बंद हो जाएगा क्या? हमने कहा तुमने दिल से मांगा कहाँ? पाँव में अगर कांटा चुभ जाता है तो कांटे को भी कांटे से ही निकाला जाता है। कांटे को निकालने के लिए एक चिमटी या एक पिन या कोई कील या कोई नोकेली कोई वस्तु उस कांटे को निकाल देती है। तो कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है। तो सारी समस्या का हल, जरा जम के तो बोलो, 1 लोटा जल, बस दिल से चढ़ा और दिल से उससे प्रार्थना करो, वो सुनेगा जरूर। ये निश्चित है कि वो सुनता है, ये निश्चित है कि वो सुनेगा, उसके मन की बात को पूर्ण करेगा। ये निश्चित है कि वो सुनेगा जरूर, सुनेगा वो, ये निश्चित है। महाराज एक देवराज नाम का ब्राह्मण शिव महापुराण का प्रारंभ का महत्तम देवराज नाम के ब्राह्मण से प्रारंभ होता है, जिसने पूर्ण समय में कोई चोरी नहीं करी है, पूर्ण समय में कोई गलत काम नहीं किया, जिसने पूर्ण समय में कोई बेकार काम नहीं करा। केवल उसने अगर शंभु पूर्ण समय में उसने बेकार काम नहीं करा, पूर्ण समय में उसने चोरी नहीं करी, पूर्ण समय में उसने गलत काम नहीं किया। उसने गलत काम कब करा? जब वो एक वेश्या के चक्कर में पड़ गया। वेश्या का संग मिल गया, और उस वेश्या का जो संग था वो वेश्या के संग ने इसको पकड़ रखा। उसकी आसक्ति, काम, तृष्णा
उसने इसको खींच रखा और उस आसक्ति के कारण, उस काम के कारण, उस तृष्णा के कारण वैश्या ने एक बार इससे कह दिया कि मुझे रानी के गले का हार चाहिए, तो ये हार चुराने के लिए गया और चोरी कर लेकर आया। तो राजा को मालूम पड़ गया, उसने दूतों को भेज दिया, ये भागता भागता शिव मंदिर में पहुंच गया। आप देखिए, जब तक ये वेश्या के संग में नहीं था, ये वेश्या के संग में नहीं आया था, वेश्या से इसका संबंध नहीं जुड़ा था, तब तक ये जितना कमा रहा था परिवार अच्छे से चला रहा था, जितना ला रहा था उससे इसका परिवार चल रहा था, जितना इकट्ठा कर रहा था उससे इसका पूरा परिवार आराम से चल रहा था, परिवार में कोई तकलीफ नहीं थी। ये जितने भी आप हो, संसार के जितने लोग हैं जो शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। जब तक आप परिवार के प्रपंच में, गलत लोगों के प्रपंच में नहीं पड़ते, तब तक आपकी बहुत सारी कामनाएं या तमन्नाएं नहीं रहती। आप तो भगवान से जब तक छोटे रहते हो ना, तब भगवान से थोड़ा ही मांगते हो, बस एक छोटा सा घर हो, छोटा सा आनंद हो, भगवान की कृपा हो, मैं रोज मंदिर में पूजन करूं। जब तक माताएं कुंवारी रहती है ना, शादी नहीं होती, तो ये भगवान की पूजन भी करती है, सेवा भी करती है, अर्चना भी करती है, भगवान से तीज का व्रत करेगी तो बहुत अच्छे से करेगी। जब कुंवारी रहती है, बाकायदा मेहंदी भी लगाएगी, सूट भी पहनेगी, साड़ी भी पहनेगी, खूब सजेगी धजेगी। कुंवारी अवस्था में मंदिर भी जाएगी, पूजन भी करेगी, तीज का व्रत, चतुर्थी का व्रत, छठ का व्रत, पंचमी का व्रत, जो व्रत करती है कुंवारी अवस्था में वो सब बहुत अच्छे से करती है। जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, परिवार के झंझट में जब माताएं पड़ जाती है, जो बेटी इतने आनंद में व्रत करती थी, जो बेटी इतने रात भर भजन गा गा कर व्रत करती थी, जब परिवार के चक्कर में पड़ जाती है, फिर तो मेहंदी अब मैं बाद में लगवा लूंगी, अब रहने दो, अब ऐसा करती हूँ, थोड़ी सी नाम की लगा लेती हूँ, थोड़ी सी नाम की लगा लेती हूँ, और थोड़ी सी नाम की लगा ली। फिर सास ने कहा, बेटा अभी तो तेरी शादी हुई है, 2-3 साल तो हुए शादी को, अच्छे से मेहंदी लगा, अच्छे से तीज का व्रत कर, अच्छी अच्छी साड़ी पहन, खूब तो घर में साड़ियाँ रखी है, एक से बढ़कर एक। अरे मम्मी बस अब मुझसे बनता नहीं है, तो कहीं डोकरी हो गई।